हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हम लोगों को दो सर्कल दिए हुए हैं। एक सर्कल का हमारा रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का है 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, यानी कि जो हमें कोड दिया हुआ है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, पी क्यू। पी क्यू क्या है, इसमें कोड है ये। ठीक है, किसका है ये? जो बड़ा सर्कल है उसका क्या है, ये कोड है। ओके, जो छोटे सर्कल को टेंजेंट पर क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। तो सर्कल विथ टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ओके, ओ ए क्या हुआ, रेडियस हुआ। और जो ए पॉइंट है यहाँ पर, ये इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कोड है। ओके, ये इसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ ए के। और ये ए पॉइंट पर इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा, टेंजेंट। इस पर जो एंगल बनेगा, ये बनेगा हमारा 90 डिग्री का। और जब ये 90 डिग्री का बनेगा, तो ये हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राइट ट्रायंगल। ओके, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें इसने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। हमें इस पी क्यू की क्या फाइंड आउट करनी है, पी क्यू की लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ओके, तो जो जो चीजें हम लोगों को गिवन है तो वो लिख देंगे। तो लेट ओ बी द सर्कल। लेट ओ बी द, क्या हो जाएगा, सेंटर। ये सेंटर किस किस का होगा, जो हम लोगों को दोनों रेडियस दिए हुए हैं। ओके, तो सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, ये जो दोनों सर्कल्स दिए हैं उसका सेंटर हो जाएगा ये। विथ रेडियस क्या क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम किसे मान लेंगे, 5 सेंटीमीटर। कलर चेंज कर देते हैं। तो किसको मान लेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पर ओपी। ठीक है, ओपी, ये बड़े वाला रेडियस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बड़े वाले का रेडियस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। इसको मान लेंगे 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये पी ओ का क्या हो जाएगा, पी ओ हमारा क्या है, बड़े वाला जो सर्कल है। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये बड़े सर्कल का रेडियस हो जाएगा। ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा स्मॉलर है। ठीक है, एंड 3 सेंटीमीटर ओ ए। ओके, ओ ए क्या हो जाएगा, हमारे छोटे वाला सर्कल का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, पी क्यू क्या हो जाएगा, अभी बताया था, पी क्यू क्या हो जाएगा, हमारा कोड हो जाएगा। तो पी क्यू इज कोड ऑफ लार्जर सर्कल, कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच इज अ टेंजेंट टू इनर सर्कल। ये भी हम लोगों को बताना है, विच इज अ टेंजेंट। ये क्या है, इसका एक टेंजेंट है। ठीक है, कौन से का, इनर वाले सर्कल। जो ये वाला सर्कल दिया है, तो इसको इस पॉइंट पर ये टच कर रहा है। पी क्यू ए पॉइंट पर क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो यहाँ पर जो होगा, विच इज टेंजेंट टू इनर सर्कल। तो वी नो दैट the radius is perpendicular, the radius is perpendicular to tangent
देयरफॉर तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा ट्राइंगल PQO। तो ट्राइंगल PQO, तो OA क्या हो जाएगा हमारा, OA परपेंडिकुलर किस पर हो जाएगा, PQ पर। ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि जो हम लोगों को यहाँ पर गिवन है ट्राइंगल POQ, वो किसके इक्वल हो जाएगा, OA परपेंडिकुलर PQ। जो OA है वो PQ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन ट्राइंगल APO ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम हमारी, OA स्क्वायर प्लस में OA स्क्वायर AP स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है हमारा यहाँ पर एंगल है, एंगल के सामने वाली जो होती है ये क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूस होती है, ओके। तो हमें देखिए ये गिवन है और ये गिवन है, ओके, दोनों वैल्यू हम लोगों को गिवन है। तो OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो गिवन क्या क्या है हम लोगों को यहाँ पर लिख देंगे, PO किसके इक्वल दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर के, ओके। OA किसके इक्वल दिया है, या OP मान लो इसको, ओके, इसको OP मान ली, ये अजीब लग रहा है थोड़ा, OP। और OA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, OA की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 3 का स्क्वायर, AP स्क्वायर हमें क्या करना है, निकालना है, ओके। तो AP स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू में OP कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AP स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, तो 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो AP इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, 16। AP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना, 4, ओके। ये इसकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें बताना है ट्राइंगल OPQ, OA के क्या है, OA के परपेंडिकुलर क्या है, PQ, ये PQ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो AP इक्वल किसके हो जाएगा, AP इक्वल हो जाएगा हमारा AQ के, क्यों हो जाएगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हम लिख के बताएंगे यहाँ पर क्यों हो जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, जो PQ है OA से क्या कर रहा है, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, किससे, कोड से, ये कोड था हमारा, तो OA इसको क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो सेंटर्स बाइसेक्ट्स द कोड। तो PQ का हाफ क्या हो जाएगा, PQ का हाफ हो जाएगा हमारा 2AP, ओके। तो यहाँ पर बताएंगे हम, सो PQ इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2AP के, ठीक है। PQ के इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे PQ के इक्वल, PQ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AP प्लस AQ, ये लिख सकते हैं। तो ये PQ का क्या हो जाएगा, AP हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, PQ का और इसका भी हाफ हो जाएगा, ओके। PQ का क्या हो जाएगा, ये AP हाफ हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2AP। तो
इंटू AP कितना आया है हमारा, अभी हमने निकाला है 4। ओके, तो ये हो जाएगा 8। तो हेंस द लेंथ ऑफ लार्जर सर्कल is 8 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा वो कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD गिवन है, यहाँ पर इज ड्रॉन टू सर्कमफ्रेंस, जो कहाँ से ड्रॉन किया गया है, एक सर्कल के सर्कमफेरेंस से। ठीक है, तो ये सर्कल है यहाँ पर, ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका, ये डी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस सर्कल के सर्कमफेरेंस से ही एक क्वाड्रिलेटरल को क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। ओके, तो हमें प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, देखिए यहाँ पर ये अधूरा रह गया है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ओके, तो यहीं से सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए ये सर्कल है, तो ये सर्कल का पूरा क्या है, सर्कमफेरेंस है, इससे यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया गया है। इसकी आर्म दिया हुआ, देखिए क्वाड्रिलेटर क्या होगा हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटर होगा यहाँ पर ABCD, ABCD ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये प्रूव करना है कि जो AB दिया हुआ है, ये AB दिया हुआ है प्लस जो CD दिया हुआ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AD। ओके, यहाँ AD के इक्वल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा, यानी कि AB DC के, और यहाँ पर AD प्लस CD के, हम लोगों को ये निकालना है। ओके, फिर से समझेंगे कि जो AB दिया हुआ है प्लस CD दिया हुआ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AD, यानी कि जो AB है वो AD के इक्वल हो जाएगा, और जो CD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो वी नो दैट, अब देखिए टेंजेंट पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, देखिए ये सर्कल का R पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इसको क्या कर रही है, लाइन DC इसको R पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये S का क्या हो जाएगा हमारा टेंजेंट, किस पर, S क्या हो जाएगा, सर्कल का टेंजेंट पॉइंट हो जाएगा, और इसको एक लाइन DA टच कर रही है। यहाँ पर देखेंगे P, ठीक है, तो AB टेंजेंट P पर इसको टच कर रही है। ठीक है, यहाँ पर BC दिया हुआ है, PC सर्कल के Q पॉइंट पर इसको टच कर रही है, तो CB हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी, और Q क्या हो जाएगा, हमारा एक टेंजेंट पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। वी नो दैट द टेंजेंट, जो सबसे पहले टेंजेंट्स दिए गए हैं सभी को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ड्रॉन कर लिया है। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्शनल पॉइंट, तो ये सभी क्या है, हमारे एक्शनल पॉइंट हैं जो हमने क्या कर लिए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। तो सेम एक्सटर्नल पॉइंट R क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर यहाँ पर सभी को हम लिख देंगे। ठीक है, जो DR दिया हुआ है, देखिए DR किसके इक्वल हो जाएगा, DR इक्वल हो जाएगा DS के, क्योंकि क्या है ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट D। DR इक्वल किसके हो जाएगा, DS के। क्यों हो जाएगा यहाँ पर बताएंगे।
टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी। ओके, क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो पॉइंट दिया हुआ है डी से क्या किए गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट। ओके, या सीधा सीधा लिख देते हैं यहाँ पर। अब सी आर सी क्यू इक्वल होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये सी पॉइंट से, पॉइंट सी से इसको ड्रॉ किया गया है। ओके, तो सी आर जो दिया गया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी क्यू के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी आर यहाँ पर और सी क्यू। पॉइंट क्या है यहाँ पर, मेन सी। जिस तरह से हमने किसको किया था, डी आर को किया था, तो इसमें पॉइंट दोनों का क्या हुआ था, डी आर। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। ओके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, एस ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी के। तो सभी पॉइंट हमें इस तरीके से यहाँ पर बताने हैं। तो पी और बी, सी आर हो गया है, तो ये हो जाएगा बी पी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी पी किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा बी पी बी क्यू। बताना है बी, इसमें कौन सा पॉइंट आ जाएगा, बी। देखिए यहाँ पर बी क्यू और यहाँ, तो यहाँ पर ये पॉइंट। तो टेंजेंट हो जाएगा ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। ओके, नेक्स्ट हो जाएगी हमारी AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, AP AS। तो देखिए यहाँ से ये, तो यहाँ पर टेंजेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड्रॉन किया गया है A से। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A से, ये इक्वेशन हो जाएगी फोर्थ। ओके, तो देखिए अब हम जितनी भी इक्वेशन दी हुई है सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, एंड फोर्थ। तो वी हैव, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, डी आर प्लस, इस तरीके से करते चले जाएंगे, सी आर प्लस पी बी प्लस ए पी इजिकल टू में। तो इस तरीके से इक्वेशन को करेंगे। अब डी एस को करेंगे, फिर सी क्यू, फिर बी क्यू, फिर ए एस। तो इसको करेंगे डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। ओके, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर दी हुई है डी आर, इनको एक साथ लिख लेंगे ब्रैकेट में, डी आर प्लस सी आर ब्रैकेट में प्लस पी बी प्लस ए पी इजिकल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब देखिए जो यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है हम लोगों को, डी आर और डी सी, डी आर और सी आर, ये वाली, तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं। तो इसको किसके इक्वल लिख देंगे हम, यहाँ पर डी सी के इक्वल लिख देंगे प्लस में। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पी बी और ए पी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ए बी, तो इसको क्या लिख देंगे, ए बी। देखिए ऊपर लिख देते हैं डी सी प्लस ए बी प्लस इजिकल टू का साइन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब देखिए डी एस प्लस सी, डी एस और क्या दिया हुआ है हम लोगों को, एस क्यू दिया हुआ है ये वाला, और इसके इक्वल दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी, पूरे को क्या लिख देंगे हम, ए डी के इक्वल लिख देंगे यहाँ पर। ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम ए एस या एस ए। यहाँ से देखिए थोड़ा ये करेंगे। अब देखिए यहाँ से डी एस है, डी एस किसके इक्वल दिया है, यहाँ पर सी क्यू के इक्वल दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एस प्लस सी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम ए एस लिख सकते हैं।
ओके, प्लस फिर हम लोगों को गिवन है यहाँ पर बी क्यू किसके इक्वल दे दिया है, ए एस के इक्वल दे दिया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम सी क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, तो देखिए अब हम पूरी इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, बी सी, और इसे क्या लिख सकते हैं, ए डी। ठीक है, तो डी एस प्लस ए एस किसके इक्वल है, ये हो जाएगा ए डी के, प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी के। ओके, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, तो ए बी सी डी प्लस ए डी बी सी, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ करते हैं। और यही हमको क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है यहाँ पर, इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। देखिए यहाँ पर दो सर्कल दिए हुए हैं हम लोगों को। ठीक है, उन्होंने बोला है कि जो एक्स वाई दिया हुआ है, तो देखिए ये क्या होगा हमारा एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये टू पैरेलल लाइन है। ओके, और ये क्या है, टेंजेंट है किसके, एक सर्कल के। तो ये क्या हुआ, एक सर्कल हुआ विद सेंटर ओ। तो ओ ये क्या हुआ, सेंटर हुआ। अनदर टेंजेंट ए बी, जो यहाँ पर हम लोगों को टेंजेंट दिया हुआ है ए बी, तो ए बी क्या है, दूसरा टेंजेंट हमारा, ये हो जाएगा ए बी। ओके, विद द पॉइंट ऑफ सी कॉन्टैक्ट, इसको यहाँ पर क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है सर्कल को। ओके, इंटरसेक्टिंग किसके द्वारा हो रही है, ये एक्स वाई के और एक्स डैश के द्वारा। देखिए यहाँ से इस लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये यहाँ से इसको लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि जो हम लोगों को गिवन है ए ओ बी, यानी कि ये वाला और ये वाला कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, हम लोगों को ये प्रूव करना है। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन प्रूव करते हैं हम किस तरीके से है इक्वल। तो इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट, आर टू पैरेलल टेंजेंट किसके हैं, टेंजेंट्स किसके हैं, टू अ सर्कल, टू अ सर्कल। ओके, विद सेंटर ओ, with center O and another tangent AB with point of contact। पूरी थ्योरी हम इसमें लिख के बताएंगे। C किस पर मिल रहे हैं, C। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, C है। इंटरसेक्टिंग, तो X Y at A and X dash Y at B कहाँ कहाँ पर करेगा, देखिए जो एक्स वाई है यहाँ पर पॉइंट क्या है, ए, इस पर करेगा इसको इंटरसेक्ट, यहाँ पर है बी। ओके, तो यहाँ पर किसको करेगा, ये इसको करेगा एक्स डैश वाई डैश को। एक्स डैश वाई को, एक्स वाई को किस पे कर रहा है, ए पे कर रहा है, और एक्स डैश वाई डैश को किस पे कर रहा है, बी पे कर रहा है। ओके, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट कि एंगल ए ओ बी, जो एंगल ए ओ बी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यही तो प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए
देखिए यहाँ पर जो जो हमने ज्वाइन किया है उसको हम यहाँ पर लिख के बताएंगे। तो ज्वाइन सी फ्रॉम ओ, ज्वाइन सी फ्रॉम ओ पूरी थ्योरी लिखेंगे यहाँ पर। तो इन, अब देखिए ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा, ओ पी ए, एक ट्राइंगल तो ये बन जाएगा हमारा ओ पी ए, ये वाला। ओके, तो ट्राइंगल ओ पी ए एंड दूसरा ट्राइंगल क्या बनेगा हमारा, ओ, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ओ सी ए, ठीक है। एक ट्राइंगल तो ये वाला ये बनेगा और एक ट्राइंगल ये वाला और ये वाला बनेगा। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं तभी समझ में आएगा। देखिए एक ट्राइंगल तो ये बनेगा हमारा ओ सी, ओ सी ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है, ये वाला एक ये बन गया हमारा ट्राइंगल। एक क्या बनेगा ओ, ओ तो ये हुआ पी ए, एक ट्राइंगल हमारा ये हुआ, तो एक ट्राइंगल ये दूसरा ये, तो यानी कि एंगल 1 ये हुआ, एक हमारा दूसरा ये हुआ 2। ओके, तो ये 1 हुआ ये 2 हुआ। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो एंगल, या तो इसको ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं हम, पी ओ लिख सकते हैं या ओ पी ए लिख सकते हैं। तो ट्राइंगल ओ पी ए एंड ओ सी ए, तो बताएंगे इसमें साइड क्या क्या इक्वल है। तो ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ओ पी इक्वल ओ सी के, क्योंकि क्या है ये सेम रेडियस है, ठीक है, एक ही सर्कल पर क्या है ये सेम रेडियस है। तो यहाँ पर लिख के बताएंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है सर्कल का रेडियस है दूसरा। अब दूसरी चीज देखेंगे, जो एपी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एपी किसके इक्वल हो जाएगा, एसी के इक्वल हो जाएगा। एपी इक्वल एसी, एपी इक्वल एसी। यहाँ पर भी हम रीजन बताएंगे क्योंकि ये टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे टेंजेंट पॉइंट हो जाएंगे। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, अब देखिए दूसरी चीज क्या देखेंगे। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में जो ओ पी ए है, ट्राइंगल ओ पी ए, इसमें भी हमारा क्या आ रहा है ओ ए आ रहा है, ठीक है। ओ सी ए, इसमें भी हमारा ओ ए आ रहा है, तो ओ ए इक्वल ओ ए, क्यों, क्योंकि ये क्या है कॉमन है, क्या है ये कॉमन है, ठीक है। तो यहां से प्रूव हो गया है कि जो ये ट्राइंगल है कौन कौन से, ओ पी ए, ओके, ट्राइंगल ओ पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ट्राइंगल ओ सी ए के, क्या है ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कौन से मेथड से किया है, एस एस एस, साइड साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने प्रूव किया है, ठीक है। क्योंकि एपी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एपी इक्वल हो जाएगा एसी के, ठीक है। एपी ये वाला दिया हुआ है, एपी इक्वल किसके हो जाएगा एसी के, तो यहाँ पर ये भी साइड है और ये भी साइड है। ओए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ओए इक्वल को, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में ओ की बात हो रही है तो यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा। ओपी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ओसी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि सेम रेडियाई है सर्कल पर। ओके, तो यहाँ पर हमने ये क्या कर दिया है कि कॉन्ग्रुएंट है किसके द्वारा, एस एस एस, यानी कि साइड 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 है। चलिए, तो अब देखिए, अब हमारे यहाँ पर इसको थोड़ा रफ कर देते हैं या यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर बताएंगे हैंस, जो एंगल है, एंगल पी ओ ए और एंगल सी ओ ए, ठीक है,
तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट बन जाएगी। देखिए एंगल फर्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर इसको एंगल फर्स्ट मान लेते हैं, इसको एंगल सेकंड मान लेते हैं। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एंगल जो ट्रायंगल जो दूसरा दिया हुआ है हम लोगों को, कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है, ओ क्यू बी। एक ट्रायंगल तो हम लोगों को ये दिया होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी, और दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, दोनों के नाम लिखेंगे, ये भी क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा एंगल क्या दिया हुआ है, ओ सी बी। ओके, ओ सी बी, ओ सी बी ये दिया हुआ है। ओके, तो ये भी क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंट एंगल है। तो यहाँ पर हम बताएंगे, देखिए हेंस एंगल क्यू, यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका एंगल ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एंगल 3 हो जाएगा, ये एंगल 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्यू ओ बी, एंगल क्यू ओ बी इक्वल किसके हो जाएगा, सी ओ बी के। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड, या इसको एंगल 3 बोल सकते हैं या एंगल 4 बोल सकते हैं। ओके, तो एच पी ओ क्यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल। हम बता सकते हैं कि जो पी ओ क्यू है, ये क्या है, एक डायमीटर है, किसका, सर्कल का। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो देयरफॉर इट इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हेंस अब सभी को लिखेंगे पी ओ ए, जो जो एंगल हम लोगों को गिवन थे, ठीक है। तो ये डायमीटर हो गया था हमारा, तो यहाँ पर एंगल पी ओ ए, एक एंगल ये बनेगा हमारा फर्स्ट एंगल, एक एंगल क्या बनेगा हमारा ए ओ सी भी बन जाएगा, ठीक है, या इसको सी ओ ए लिख सकते हैं, प्लस एंगल सी ओ ए, प्लस एक क्या बनेगा हमारा सी ओ बी, सी ओ बी, प्लस एक एंगल क्या बनेगा क्यू ओ बी, क्यू ओ बी किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे। ओके, क्योंकि क्या है ये पूरे डायमीटर यहाँ पर बने हुए हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। ओके, सभी जानते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, पी ओ ए किसके इक्वल था, पी ओ ए किसके इक्वल है, सी ए ओ के इक्वल है। यानी कि यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा पी ओ, ठीक है। पी ओ और ओ क्यू, बात करें पी ओ इक्वल किसके हैं, पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। पी ओ इसके इक्वल है। तो अगर बात करें हम इसकी, तो ये पी ओ किसके, उसका इक्वल हो जाएगा 2 ओ क्यू के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहां पर भी हमें यही चीज लिखनी है, क्वेश्चन फर्स्ट जो पी ओ दिया हुआ है यहाँ पर पी ओ ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एंगल सी ओ ए प्लस 2 सी ओ बी, ये हाफ हाफ है, ठीक है। पी क्यू के क्या है, इसके ये इसका हाफ है, और ये किसका हाफ हो जाएगा, ए बी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। किसका हाफ हो जाएगा, ए बी का, सी ओ बी इजिकल टू में 180। तो यहाँ पर 2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे,
ओके, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, COA प्लस COB इजिकल टू 180 डिग्री। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर सॉरी एंगल COA प्लस COB इजिकल टू 180 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। ओके, यहाँ से नहीं, ये वाला 2 इधर आ जाएगा तो इससे कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ है कि जो AOB है, ओके, AOB ये पूरा जो एंगल दिया है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AOB इजिकल टू 90 डिग्री। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, इसका क्या हो जाएगा, ये COB पूरा इसको लिख सकते हैं हम लोग। ओके, दोनों का एडिशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, AOB C, यहाँ पर देखेंगे COB COA, ठीक है, COA प्लस COB दोनों को ऐड करेंगे तो क्या एंगल बनेगा हमारा, ये बनेगा OAB। ओके, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जितने भी थे उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर